Our hearts beat to the city street. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा की जर्नी। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग आज हो गई है, व्लॉग की स्टार्टिंग आज हो गई है बहुत ही जल्दी। अभी बजे हैं 11:30। आज मैं इतनी जल्दी फ्री भी हो गई ब्रेकफास्ट वगैरह करा के। अगस्त्या ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, मम्मा ने भी कर लिया। मॉर्निंग में उठती पहले तो बनानास खा लेते हैं हम, फिर मतलब बेड पे बैठे बैठे इसको मैं खिला देती हूँ ब्रश वगैरह करा के। अभी इसने ब्रश करना भी स्टार्ट करा है कुछ टाइम से, इसे डॉक्टर ने बोला था। और हम इसका चीको का ब्रश ले आए हैं, जो मतलब पेस्ट लेके आए हैं, जो कि बच्चे स्वेलो भी कर सकते हैं। उसके अंदर वो नहीं होता जो केमिकल हार्मफुल होता है, जो स्वेलो नहीं किया जा सकता। तो अब ये करता है, इसको भी हैबिट बन गई है ब्रश करने की। तो ब्रश करता है, फिर बनाना खाता है, फिर हम बाहर आते हैं, थोड़ी सी खेली खेली करते हैं और मैं साथ साथ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आज बस फ्री होके बैठ गए थे। पहले सोचा नीचे जाए, फिर नीचे देखा तो इतनी तेज धूप है। मैंने अपना नया सनस्क्रीन भी लगा लिया फेस पे, इतनी खुशी खुशी में कि बस फटाफट से नीचे जाते हैं। और फिर मेरा मन ऐसा हो गया कि नहीं यार, नहीं जाते, गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अब बस बैठे हैं फ्री होके। मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए। और अगस्त, ये क्या कर रहे हो बेटा? भोबो आप, ये क्या डॉगी वाली हरकत है? छोड़ो इसे, छोड़ो, ऐसे नहीं करते बेटा, गंदी बात। नो किड्डू, गंदी बात, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो अभी मैंने आज क्या किया, क्या हो रहा था, रोज ना बहुत ज्यादा काम बढ़ रहा था इसके टॉयज की वजह से। आओ, इतनी जोर से बाइट कर लेता है, बहुत तेज दर्द होती है। तो इसके टॉयज रोज बिखरे रहते थे। अंकित भी परेशान हो जाते थे, क्योंकि अंकित को भी समेटने पड़ते थे। दोपहर को मैं समेटती थी, फिर रात को वो समेट के रखते थे, तो बहुत ज्यादा वो हो रहा था। तो हमने ना प्लानिंग करी कि इसके टॉय से छुपा देते हैं। तो हमने उठा के वो बालकनी में रख दी पूरी। अभी मेरे को सुन रहा है ये ध्यान से, ये देखो कैसे मतलब कान लगा के यहीं बैठा हुआ है ये लड़का कि मम्मा क्या बोल रही है। टॉयज कहाँ है बेटा आपके? कहाँ है टॉयज? तो वो बस मैंने रख दिया बालकनी में, क्योंकि अब बहुत हालत खराब हो जाती थी, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी, मतलब बैठने की कोई जगह ही नहीं मिलती थी। मैं ये कारपेट वगैरह बिछाती थी पूरा कि बच्चा बैठ के खेलेगा, ठीक है, तरीके से खेलेगा। इसका क्या होता था, आता था वो पूरी की पूरी बास्केट लाके पलट के मार देता था यहाँ पे। इस पूरे कारपेट पे टॉयज, कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिलती थी हमें। तो हम बस परेशान हो गए थे। और आज देखो कितना सिमटा हुआ घर पड़ा हुआ है, नहीं तो सुबह ही घर की हालत हो जाती थी खराब, और उसके साथ साथ मेरी हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि मेरे को सारा काम के साथ साथ ये चीजें भी समेट के रखनी पड़ती थी। और एक बार ही नहीं, दिन में 4-4 बार यही काम करना पड़ता। बच्चे ध्यान इसका बाहर है कहीं पे, और कान यहाँ है, पूरा ऐसे चुप करके यही कान लगा के सुन रहे हैं। क्या बोल रही है बेटा मम्मा? क्या बोल रही है? बहुत तेज बच्चे हैं भाई आजकल के। तो इसको सारी बात समझ आती है। इसके लिए अगर मैं कुछ बुरा बोलती हूँ ना, ये रोने लग जाता है, कुछ अच्छा बोलती हूँ तो खुश हो जाता है। तो सब पता रहता है आज के बच्चों को। तो आज टाइमली फ्री होने का एक कारण ये भी था कि भाई सारी चीज़ें टाइमली करी जाए, क्योंकि आज आना है शादी में शाम को। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो फंक्शन में जाना था परसों, मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मेरे को बच्चा भी संभालना है, घर के सारे काम भी निपटाने, और वो था भी मॉर्निंग का, मतलब दिन का था। तो मैं उस टाइम पे लेट हो गई थी। फिर अंकित आए ऑफिस से और वो चिल्लाने लगे तू लेट होगी तेरी वजह से। तो मैंने सोचा आज मैं अपने पार्ट पे सारी चीजें पहले से ही करके रख लेती हूँ। आप यहाँ पे ले गया हो, अभी ये खेल रहा था, मेरा वो पाउच है, जाओ लेके आओ। वो भी मम्मा लेके आए, आप नहीं ला सकते, जाओ लेके आओ। ये क्या बात हुई अगस्त्या? मतलब ये भी इसने खुद से नहीं करना है, ये भी इसको मम्मा ही ला कर दे। लो, अब अगर किया ना मम्मा नहीं देगी फिर आपको। हाँ, अब बेचारा भी क्या करे, इसके पास कुछ खेलने के लिए भी नहीं है, अब परेशान हो रहा है। अभी तक तो मैं इसके साथ खेल रही थी, मैंने बस टीवी चलाया ही था तो मैंने बंद ही कर दिया, पॉज ही कर दिया कि ना खेलूं, मतलब ना देखूं टीवी, इसके साथ खेली खेली कर लूं। ये देखो अगस्त्या की हरकत, इसने बर्तनों के साथ खेल रहा था और ये कड़ची हमारी तोड़ दी। ये मम्मा के पास सिर्फ एक इकलौती थी कुछ फ्राई करने के लिए, और उसके बाद मेरे से लेके जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि डांट ना पड़े मेरे को।
इधर आना बेबी, क्या किया आपने? बर्तन तोड़ दिया। अब नहीं जुड़ाना, अगर फिर आप ही से मम्मा पैसे लेगी न्यू बर्तन लाने के। एक ही था मम्मा के पास ये। अब मैं क्या करूं? क्यों तोड़ा है पहले? अब जुड़ नहीं रहा तो हंस हंस के दिखा रहा है कि डांट ना पड़े। गुस्सा करे मम्मा? करो गुस्सा? नहीं करूँ? आपके काम तो गुस्सा करने वाले ही हैं। ज्यादा क्यूट मत बन के दिखा कि डांट ही ना पड़े। अच्छा बेटा, अच्छा। ये देख रहे इसकी हरकतें कितना तेज हो रहा है ये। पहले से ही रो रो के दिखा रहा है ताकि डांट ना पड़े। अगस्त्या को मैंने नहला के सुला दिया है और अब बस मैं आई हूँ। भूख लग रही थी, मतलब उसको सुलाते सुलाते मैं पहले तो मैंने वीडियो एडिटिंग कर ली अपने व्लॉग की, और उसके बाद मेरे दिमाग में ना बस यही चल रहा था मैं क्या खाऊं, भूख लग रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आइसक्रीम खाती हूँ, तो मैं ले आई हूँ फटाफट से अपने लिए आइसक्रीम। इतने दिन से बचा के रखी हुई है और मैं रोज़ सोचती हूँ यार कब मौका मिलेगा, कब मैं खा पाऊँगी आइसक्रीम, क्योंकि उसके सामने खा नहीं पाते हैं। इतने टिड्डे टिड्डे बच्चों से इतना डर के रहना पड़ता है कि कुछ करो, कुछ पहली बात तो कुछ मुंह से निकालो तो सोच समझ के निकालो कि ये समझ जाएंगे, कुछ खाओ तो सोच समझ के खाओ कि ये भी मांग लेंगे। तो इतना डर के रहना पड़ता है ना कि तुम अपनी पसंद का खा भी नहीं सकते हो, कुछ बोल भी नहीं सकते हो, ऐसा कुछ। तो आई बिलीव ये सबके घरों में होता होगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को सब कुछ खिला देते हैं बिना सोचे समझे कि वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत शुगर होती है इसके अंदर और रिफाइंड शुगर होती है, तो थोड़ा बच के। प्लस ये वाली जो हम आइसक्रीम लाए हैं अमूल की लाए हैं, मतलब अमूल वाली में फिर भी मिल्क होता है। जो बाकी क्वालिटी वॉल, क्रीम बेल, मतलब मैं डिफेम नहीं करना चाह रही किसी ब्रांड को, बट हाँ अगर आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ोगे तो उसके अंदर मिल्क नहीं होता, वो प्योर पाम ऑयल को एकदम फेट फेट के क्रीमी टेक्सचर दिया जाता है ऑयल से। और वही चीज़ मेयोनीज में भी जैसा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है तो वो ऑयल को फेंटते रहते हैं, उससे होता है। आप इंग्रेडिएंट पढ़ के ही कोई चीज़ मतलब लिया करो, क्योंकि बहुत आजकल लोग एजुकेटेड हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। पहले क्या होता था, हम कुछ भी खा लेते थे, मैं भी खा लेती थी क्वालिटी वॉल वगैरह की, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। फिर हमें सस्ता ज़रूर मिल जाती है वो चीज़, बट उसके पीछे एक बार अगर आप पलट के देखोगे तो वो सस्ता जो है वो हमें कितना हार्म कर रहा है। तो 4 पैसे महंगी चीज़ ले लो बट उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ो और वो अच्छा होना चाहिए। प्लस स्पेशली जब आप अपने बच्चे को कुछ दे रहे हो तो उस केस में तो ज़रूर इंग्रेडिएंट पढ़कर ही दिया करो। हम खुद चाहे कैसा भी जंक खा लेते हैं, मैं और अंकित थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बट हम बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देते अनलेस हम उस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं है कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ डली हुई है। हम शादी में भी गए थे, वहाँ पर भी हमने इसको फ्रूट्स दिए और राइस खिलाए, बाकी हमने कुछ नहीं खिलाया। अंकित आ गए हैं ऑफिस से घर और अभी टाइम हुआ है 5:45 और हमारा एस्टिमेट है कि हम 6:30 तक निकल जाए ताकि हम टाइमली पहुंच जाए। हमें जाना है गुड़गांव, और गुड़गांव जाना इज़ लाइक कि तुम पता नहीं कौन से दूर देश जा रहे हो, तो हमें टाइमली निकलना पड़ेगा और टाइम से पहुंच के वापस भी आएंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अगस्त्या को तो 10 बजे नींद आने लग जाती है, तो बहुत ही हेक्टिक होने वाला है। अभी रात तक तो हमारे लिए बहुत मतलब परेशानी होगी। उधर से ये सोने के लिए जिद करेगा, इरिटेट होगा, है ना बेटा। अभी मैं आप लोगों को इतना प्यारा सीन दिखाती हूँ जो हमारी बालकनी से आ रहा है। मैं बस यहीं सामने बैठी हूँ और ये देखो कितना मस्त लग रहा है। शायद कैमरे में वो चीज़ कैप्चर हो नहीं पा रही होगी ढंग से। उस सामने बादल में से जैसे सूरज निकल रहा है, उसमें से अलग से सनरेज निकलती हुई दिख रही हैं। बहुत ही डिवाइन सा सीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी जन्नत में बैठे हुए। मैंने अभी अंकित को भी बुला के दिखाया। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नीचे हो जाता हूँ। अंकित को दिखाना कैमरे में, मतलब मैं खुद को बोना दिखा रही हूँ, मैं दिखती नहीं हूँ। तो अंकित तुम कितनी देर में रेडी हो गए? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में? और क्या। हाँ वैसे लड़कों का तो क्या ही है, बस कपड़े पहनने हैं। टाइम तो लड़कियों को लगता है, और मतलब टाइम भी क्या लगता है। मैं जनरली वैसे तो कभी मेकअप करती नहीं, लेकिन कहीं जाना होता है, जैसे अब किसी ओकेजन पे जा रही हूँ
फंक्शन में जा रही हूँ, शादी वगैरह में, ओकेजन्स पे भी नहीं करती हूँ मैं, तो उसमें मेरे को लगता है कि चलो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, इतना तो लड़कियों का हक है। और जो डेली भी करती है वो भी बहुत अच्छा है, वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, बाकी करते हैं तो करते रहिए, क्योंकि बहुत सुंदर लगती है लड़कियाँ जब मेकअप करती है, अलग ही एनहांस हो जाती है उनकी ब्यूटी। आपका क्या कहना है अंकित इस बारे में? तुम बिल्कुल अंधेरे में दिख रहे हो, काले काले। तो इतने लाइट के आगे तो मैं काला ही लगूंगा, वैसे भी भगवान ने काला ही बनाया। अच्छा, अब थोड़ी सी तुम्हारी शक्ल निखर के आई है। और भी देखा, बिल्कुल हैंडसम। वाओ, अग्गू तो कितना क्यूट लग रहा है। वाह वाह, मेरी छोटी सी किसका बेटा है? पापा का। किसका बेटा है? पापा का। पापा का बेटा। तो गाइस, ये लड़की बिल्कुल तैयार हो गई है और इसका फर्स्ट लुक देख लीजिए आप। क्या फर्स्ट लुक? मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ? बट मुझे एकदम प्रिंसेस फीलिंग आ रही है। मैंने फर्स्ट टाइम लहंगा पहना है, ऐसे बचपन में शायद मैंने लहंगा पहना होगा, उसके बाद शादी में, और उसके बाद मैं आज पहन रही हूँ। ऐसी शौक चढ़ा मुझे कि मैं लहंगा पहनती हूँ अंकित के फ्रेंड की शादी में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। सो आउट ऑफ क्रेज मैंने पहना है। सो आप लोग प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैं एक तो कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो रही हूँ कि कहीं मैं ओवर तो नहीं लग रही, बट अंकित का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी लग रही है। हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं। अंकित ने अभी ऊपर अपना कोट पहनना है, और अगस्त्या देखो मेरा बच्चा हीरो। ये बैग में हमने सारा सामान ले लिया, मतलब जो भी कार में जरूरत होगी मैं आते टाइम थोड़ा चेंज कर लूंगी, और अगस्त्या को नीनी करानी होगी कार में, क्योंकि आज तो मैं उसको गोदी में नहीं सुला पाऊंगी, तो एक बेडशीट बिछा के उसको सुला पाऊंगी ना इजीली। ये वाला मैं लेके आई थी सरोजनी से, और मुझे इतना प्यारा लग रहा है, इससे इतनी अच्छी लुक लग रही है। और मैंने ये एक्सेसरी ली थी ज्वेलरी से, जो स्टाइल आइडियली यहाँ होनी चाहिए थी, बट मैंने यहाँ कर लिया। अगस्त्या का तो एज यूजुअल गाड़ी में बैठते ही इसको निन्नी आ गई। क्या कर रहे हो, नोजी में नहीं डालते फिंगर, गंदी बात। और मैं क्या कर रहा था, मैंने जैसे बताया बेडशीट लेके आई थी, मैंने अपनी गोदी में बिछा लिया, क्योंकि इस लहंगे पे से इतनी ज़्यादा स्पार्कल निकल रही है, इतनी ज़्यादा। हम पीछे बैठे हुए, बेचारा अंकित आगे शॉफर की तरह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अंकित तुम्हें अकेले बैठ के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और क्या, शॉफर वाली फील तो नहीं आ रही? आ रही है, फिर भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, हमेशा अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतने हैवी लहंगे के साथ बच्चे को गोद में लेके गुड़गांव तक का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, अभी जाते हुए भी और आते हुए भी। तो गाइस पहुंच गए हैं वेन्यू पे, और वेन्यू तो बहुत अच्छा है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, काफ़ी बढ़िया है अरेंजमेंट। बाकी अभी अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा है, कहाँ है, अभी ना पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है, क्योंकि हम डायरेक्ट वेन्यू पे आए हैं, बारात में नहीं गए हम लोग। तो अभी हम आ गए हैं अंदर, और बहुत शोर है म्यूजिक का, तो शायद ही कुछ मेरी आवाज़ आ पा रही होगी। अभी बारात भी नहीं आई है, तो सोच रहे हैं इतने तक कुछ खा ले, क्योंकि बारात आती है एकदम से, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो अभी कुछ खाने का देखने जा रहे हैं। नहीं सकते हैं, बेटा बड़ा परेशान हो रहा है साउंड से। बड़ों की तरह बोल रहे हैं अंकित। तो अगस्त्या परेशान हो गया, क्योंकि ये आते के साथ ही डांस में लग गया था, और इतना ओवर स्टिमुलेट हो गया कि अब ये परेशान हो रहा है। अब जैसी बारात आ जाएगी तो बस हम 10 मिनट और रुक के फिर निकल जाएंगे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया बच्चा, इतना लाउड म्यूज़िक है अंदर। तो अभी हमें बाहर आना पड़ा है। यहाँ देखो, हम हॉल से अभी बाहर खड़े हैं, और यहाँ पे हो रही है बारात की एंट्री। यहाँ पे सब सालियाँ खड़ी हैं दूल्हे जी की। तुम्हें अपना टाइम याद
दिए थे? 5,000। बस, अरे मैं होती तो फिर तो 5 लाख हो जाता। 5,000 वो बार ही दिए थे तुमने शायद, एक बार गुरुद्वारे में और एक बार ही एक बार जूते छुपाई, एक बार जूते छुपाई, एक बार एंट्री। मतलब क्या हुआ था, हमारी शादी हुई थी गुरुद्वारे में, दिन में शादी हुई थी, तो एक बार ही पहले जब ये लोग गुरुद्वारे आए थे तो वहाँ एंट्री के टाइम पे दिए थे, और एक बार जब फिर हॉल में गए थे फिर वहाँ पे अलग से रिबन हुआ था। तो इस तरीके से 2 बारी तुमने पैसे दिए थे, पर बहुत कम थे यार 5,000। तो फिर मुझसे गलती हो गई, मेरे को लगा 5,000 नहीं वो 5 लाख थे, तो मैं 5 लाख समझ के, मेरे को लगा शायद हमारी दुबई की शॉपिंग के खर्चे ना कट डाउन हो जाए। ये एक अलग से एक एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे भी, और सामने भी बहुत अच्छा है, मतलब सिटिंग एरिया। अच्छा यहाँ फेरे होंगे? ओह शिट, आई डिडंट रियलाइज कि ये तो फेरे वाला एरिया है। हाँ वहाँ तो मैट्रेस भी लगाए हुए हैं नीचे, और यहाँ नहीं लगाए हुए, तो शायद मतलब ये दोनों हॉल्स होंगे, ये दोनों हॉल्स होंगे शायद। नहीं नहीं, वो 2 एरियाज है ना, एक वहाँ पे भी एरिया है, एक यहाँ पे भी। अच्छा तुम्हें पड़ा पता है। बाकी कुछ भी हो, फेरे यहाँ हो वहाँ हो, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी लाइटिंग आ रही है, इतनी सही वीडियो बन रही है यहाँ पे। हम जब वहाँ गए थे सगन में एंगेजमेंट के टाइम पे, वहाँ इतनी गंदी वीडियोस बन रही थी, क्योंकि लाइटिंग ही बहुत ऑड सी थी, और यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग है।